हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल सक्सेस में आपका वेलकम है। तो आइए चलते हैं। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स को बता दिया है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, चंदेल के बारे में, कलिबंगा, लोथल, धौलवीरा और पता नहीं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे इसके सामाजिक स्थिति के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये देखिए सामाजिक व्यवस्था इसकी कैसी थी। तो ये जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो यह समाज के मातृत्मक समाज था। ये कैसा समाज था? मातृत्मक साधा। द इंडस सिविलाइजेशन वाज द मैट्रिक्चल सोसाइटी। ये सिंधु सभ्यता का मातृत्मक समाज था और इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 भागों में विभक्त भी था। इसमें से क्या क्या था यहाँ पे और कुछ मैं आपको बता देती हूँ। कौन कौन था? विद्वान, योद्धा, समझिए तो अच्छे से लिखा है नहीं है, सॉरी, एक मिनट इसको लिख देती हूँ। योद्धा, ठीक है, और श्रमिक, ठीक है, और क्या था यहाँ पे? व्यापारी, ठीक है। ये 4 यहाँ से जो विभक्त था, 4 वर्गों में समाज जो विभक्त था, कौन था? विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी, ठीक है। फिर से जान लेते हैं। इसमें इतिहासकारों का जो समाज 4 वर्गों में को था: विद्वान, योद्धा, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, ठीक है। और ये एक ऐसा सभ्यता था, मातृत्मक समाज था। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ, द मोस्ट कॉमनली फाउंड द फिगर इन दैट द मदर ऑफ गॉड। सबसे अधिक पाई जाने वाली मूर्ति जो थी वो थी मातृ देवी। वहाँ पे जो सभी सामाजिक व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा मूर्ति पाई गई थी वो थी मातृ देवी। ये लोग शाकाहारी होते थे। यहाँ के लोग कैसे होते थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन वो करते थे। यहाँ पे शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी। ये ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों के कपड़ों का उपयोग करते थे, ठीक है। और पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण भी पहनते थे। यहाँ के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनका सामाजिक व्यवस्था कैसा था कि यहाँ के जो पुरुष और महिलाएं थे ना, वो दोनों ही वस्त्रों का उपयोग भी करते थे और दोनों ही आभूषण का भी उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे। कैसे लोग थे? अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे और यहाँ की पुरुष महिलाएं दोनों ही वस्त्र पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे, ठीक है। ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्रों का धारण भी करते थे। यहाँ से तलवार और यहाँ से क्या क्या मिले साक्ष्य? जो वो यहाँ पे तलवार, ढाल, शिरस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। यहाँ पे देखिए तलवार, ढाल और शिरस्त्राण, ये सारे, और कवच, ये सारे साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले थे, ठीक है। तो जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था इनके सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो मातृत्मक समाज था। ये कैसा था? मातृत्मक समाज था। यहाँ के लोग काफ़ी मूर्ति जो पाई जाती थी वो मातृ देवी की पूजा पाई जाती। यहाँ के पुरुष और महिलाएं जो वस्त्र पहनते थे और वो दोनों ही आभूषण पहनते थे और ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का धारण करते थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही भोजन करते थे, ठीक है। ऐसे लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और यहाँ पे जो साक्ष्य नहीं मिले थे, तलवार, ढाल, शस्त्राण, कवच, ये सारे साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब इसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, ये सामाजिक तो जान गए, अब जानेंगे इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ का जो मेन पॉइंट जो दिया हुआ है, द मेन ऑक्यूपेशन वाज द एग्रीकल्चर। ये लोग हमेशा क्या व्यवसाय करते थे? कृषि पे ही व्यवसाय करते थे। कृषि का इन लोग का व्यवसाय था। और वीट एंड बेरली वर द मेन क्रॉप्स। गेहूं और जौ की मुख्य फसलें भी थी इनकी, ठीक है। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तु जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते हैं। ये सारे आपके इसमें आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हमें जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे वो साथ 2 फसलें बोए जाने वाले साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। देखिए द इंडस सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन विच स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वर्ल्ड। सिंधु घाटी पहली सभ्यता थी जिसे विश्व के कपास का उत्पादन शुरू किया गया था।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहली सभ्यता थी ना, वो विश्व में कपास का उत्पादन भी शुरू किया था। ठीक है, और क्या क्या हुआ था? द लोथल वॉज द ओल्डेस्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडो सिविलाइजेशन। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल जो यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता का जो पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। द फॉरेन ट्रेड विद द मोसोपोटामिया एंड मोसोपोटामिया मतलब मॉडर्न इराक, द ब्रायन एंड फ्लोरिजाई। जो मोसोपोटामिया आधुनिक इराक यानी कि बहरीन आदि के साथ विदेशी व्यापार पर विकसित था। ठीक है, देखिए इसमें क्या था ना कि यहाँ पे जो लोग वो कृषि पे व्यापार करते थे। ठीक है, और चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज आदि का खजूर का ये व्यापार करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो साक्ष्य मिले थे वो दो फसल पे बोए जाने वाले साक्ष्य भी थे। और यहाँ के लोग कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य का प्रयोग तांबा टीन जो कि उसका अनुपात था, तांबा टीन का 9:1 का अनुपात था। ठीक है, और अनुपात में मिलाया जाता था। और इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का परिचय नहीं जानते थे, साधारणतः तलवार के विषयों में भी जानकारी इनको नहीं थी। ये सिंधु घाटी में लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे और तलवार का भी जानकारी नहीं था। इस दौरान आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखकों द्वारा ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता में व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो मेलुहा के नाम से जाना जाता था, है ना। सिंधु घाटी में व्यापारियों को किस नाम से जानते थे? मेलुहा के नाम से जानते थे। और लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन के फारस में मोहरें भी प्राप्त होती थी। फिर कालीबंगा में बेलनकार मोहर प्राप्त हुआ था। फिर प्रमाण सिंधु घाटी के सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इशारा भी करते थे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपका। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में क्या था? द एविडेंस ऑफ द टेम्पलेस इज नॉट फाउंड। मंदिरों के पास प्रमाण पत्र कह रहे प्रमाण ही नहीं मिले थे। मंदिरों के वहाँ पे सिंधु घाटी में प्रमाण नहीं मिले थे। ठीक है, मेन गॉड ऑफ द ईश्वर जो मिले थे उसमें मार्त देवी मिली थी। चीफ ऑफ मेल द डीटी वाज द पशुपति शिव। यहाँ पे मुख्य पुरुष देवता पशुपति शिव ही थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सच वहाँ पे मिले। ठीक है, वहाँ पे जो नहीं मिला वो मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, बाकी सारी चीज़ मिले। मातृ देवी एंड द पुरुष देवता के पशुपति के शिव के साक्ष्य मिले। ये सारे वर्ड्स यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये देखिए नगर नियोजन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जानते हैं, टाउन प्लानिंग के बारे में। द मोस्ट कैरेक्टराइज फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द अर्बनाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट विशेषता इनका नागरिकरण था। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडिया। ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन थी? तो ये भारत की पहली सभ्यता थी। और इसके बाद ग्रिड पैटर्न ऑफ द बेल ड्रेनिंग सिस्टम। ग्रिड प्रणाली के एवं सर्वोत्तम जल निकास की व्यवस्था भी थी। यहाँ पे देखिए सारे जो यहाँ ग्रिड प्रणाली में जल निकालने की व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक चल लेते हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। लिपि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली तथा स्क्रिप्ट ऑफ द पिक्टोग्राफिक। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये देखिए यही सारी ये लिपियाँ मिली थी इसमें, ये सारे वर्ड्स जो लिपि पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चल लेते हैं। हो गया अब तो आपका नेक्स्ट टॉपिक नहीं बचा। सिंधु घाटी सभ्यता आपका खत्म हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो आप याद रखिएगा। तो ये इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका काल क्या था। मैं फिर से बता देती हूँ। प्रारंभिक काल जो था वो 3200 ईसा से 2600 ईसा पूर्व, और आरंभिक यहाँ पे सभ्यता का जो 2600 से 1900 पूर्व में गया। फिर उत्तरवर्ती में जो था वो 1900 से 1300 ईस्वी था। फिर इसका मैंने आपको विस्तार भी बताया है। विस्तार में यही बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में भी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ये सिंधु घाटी सभ्यता था वो 13 लाख
13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार के रूप में फैली हुई है। ठीक है, और ये उत्तर के मांडा के जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण के दामोदर महाराष्ट्र के पूर्व में और आलिमगढ़ के उत्तर प्रदेश तक, पश्चिमी के में सुत्तरकोंडा पाकिस्तान तक ही फैली हुई है। ठीक है, ये सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में विस्तृत है। और इसके बारे में संबंधित प्रमुख स्थल के बारे में मैंने बताया आपको, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, चंदाड़ के बारे में, कालीबंगा एंड लोथल के बारे में बताया, धौलीवीरा शायद धौलीवीरा भी बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, सभ्यता कैसी थी, आर्थिक कैसी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके पतन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, तो मैं इसी टॉपिक पे आपको बता देती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। इसके जो विभिन्न विद्वान थे, अनेक मत थे। ठीक है, और मत संपत्ति स्वीकार नहीं किया जाता था, क्योंकि इसमें सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार थे। चाहे और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। इस क्वेश्चन भी पूछेंगे तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक एंड शेयर करते रहिए। बाय बाय।